राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र यहाँ की छतरियों के लिए, यहाँ की बावड़ियों के लिए जाना जाता है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं ने, सेठों ने बहुत सारी बावड़ियाँ बनाई, बहुत सारे कुएं बनाए, बहुत सारी छतरियाँ बनाई और आज विदेशी सैलानी आते हैं तो उनको देखने के लिए आते हैं। आप जब पिपराली रोड सीकर से 5 किलोमीटर लोहागढ़ की तरफ चलते हैं तो रास्ते में एक बहुत सुंदर बावड़ी आती है। संत चेतन दास जी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इनकी वास्तुकला है वो अद्भुत होती है और जब बारिश होती थी तो इनमें पानी आता था और ये पानी लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि आज सरकार इनकी ज़्यादा देखरेख नहीं कर रही है, इसलिए ये नष्ट होती जा रही है। लोहागढ़ जी रास्ते की एक सुंदर बावड़ी का मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर बावड़ी आप देख रहे हैं लोहागढ़ जी क्षेत्र में। आप देख समीप ही चेतन दास जी का आश्रम है जिनके द्वारा ये बावड़ी बनाई गई थी। मैं इस समय महंत जी के साथ हूँ। पवन जी पुजारी हमारे साथ है, इस धाम के, इस आश्रम के महंत। उनसे जानकारी लेंगे इस बावड़ी के बारे में भी, उस आश्रम के बारे में। मैं सबसे पहले चेतन दास जी महाराज के द्वारा निर्मित इस बावड़ी के बारे में जानना चाहूँगा, कितनी प्राचीन है ये? 500 साढ़े 500 साल पुराना है। चेतन दास जी महाराज का बहुत परम सिद्ध, मतलब उच्च कोटि के संत हुए थे जी और सिद्ध पुरुष थे। तो उनके शिष्य सुना है कि राजा थे जी और उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण करवाया, राजा ने जी जी। और उसके बाद में ये मंदिर तो उनका निर्माण करवाया, फिर बावड़ी शुरू किया जी। तो बावड़ी खोदते थे वो अपने आप दिख जाती थी। अच्छा। तो उनको आभास हुआ या ज्ञान हुआ तो उन्होंने फिर 52 भैरों की यहाँ स्थापना की। अच्छा। चेतन दास जी महाराज जी, जब ये बावड़ी पूरी हुई। अच्छा। इसके बाद में 8-10 संत हो गए होंगे मेरे सुन में। यहाँ 17वीं पीढ़ी चल रही है जी, जी। तो बीच में थोड़ा सा मतलब बावड़ी में, इसमें मंदिर में थोड़ा सा जीर्णावस्था में चला गया है। अब भगवान ने फिर चेतना की है और अच्छा स्वरूप है, अच्छा भंडारे लगते हैं, यहाँ भजन कीर्तन होता है, साधु संतों की सेवा होती है और सत्संग प्रोग्राम अच्छे होते हैं। बावड़ी में देखा जा रहा है कि कई जगह से ये जीर्ण होने लगी है, टूटने लगी है। प्रशासन ध्यान नहीं देता इसकी तरफ, या आप लोगों ने निवेदन नहीं किया? प्रशासन तो सांकड़ा ही गुंजा महाराज, कांग्रेस तो सांकड़ा ही गुंजा मंदिरा के। बीजेपी तो थोड़ा बड़ा करे तो हो, वो सुन रहा तो कोई मंदिरा में दिया तो आ गए। और ये कांग्रेस को खत्म होने का कारण भी यही है कि मतलब मंदिरा पर, मंदिरा के सड़कों पर ध्यान को दिया, कहानियाँ की खराब हुई है। साधु संता से और मंदिरा से ये बिल्कुल दूर रहा और ये कांग्रेस को जीर्णावस्था में जाने को कारण, जहाँ मंदिरा की जीर्णावस्था हो रही है ना भैया, भैया ये कांग्रेस की भी जीर्णावस्था होगी है मान लीजिए। इनमें कटाई कोई किंतु को नहीं। संता की सेवा पली राजा महाराजा हुआ करता, वह भी संता के श्याम ने आपकी जूती सिर पर लेकी और फिर मतलब अगवानी कराया करता। अब संता की कोई कदर को नहीं, महंता की कोई कदर को नहीं, मंदिरा की कोई कदर को नहीं। इनको कारण ये संत महात्मा महापुरुष हैं, वह पृथ्वी पर ही तपेंगा, आकाश में कौन तपेंगा। बहुत बड़ी बात कह दी है यहाँ पर महंत जी ने। कह रहे हैं कि राजा महाराजा होते थे, वो साधु संतों के सामने अपने जो खड़ाऊ है, अपने जो जूतियाँ अपने सर पे रख लेते थे। लेकिन आज संत महात्माओं की मंदिरों की कदर नहीं है, इसीलिए जो सरकारें हैं जो ध्यान नहीं देती उनका पतन हो रहा है। और जो मंदिर और इन बावड़ियों पर ध्यान नहीं दे रही है, जीर्ण हो रही है, तो वो सरकारें भी, वो पार्टियाँ भी जीर्ण हो रही है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने कमेंट के रूप में कही है। और जैसा बता रहे 500 वर्ष पुरानी ये बावड़ी है जो चेतन दास जी महाराज ने बनवाई थी। जब इसके भी बनाने के दौरान कुछ रुकावटें आई तो 52 भैरों की स्थापना की गई। उसके बाद में ये बावड़ी पूर्ण हुई थी। राजा महाराजा को द्वारा चेतन दास जी महाराज को बनाकर इसको दिया गया था और उस समय ये पीने के पानी का प्रमुख स्रोत था। राजा वह राजा हुए राज करें जगह और संत हुए जगह महाराजा हुए हैं। बहुत अच्छी बात कही है। संत महाराज हुए, महाराज को लगे वह राजा ही खेस के हैं अपना, आपने राज करे तो को राजा ही खेस के हैं। देखिए संत है वह महाराज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी बड़े बड़े संतों के नाम के आगे हम महाराज लगाते हैं, तो वो महाराज होते हैं, लेकिन राजा के आगे महाराज नहीं लगता। राजा राजा होता है और संत महाराजा होता है, ये पवन जी कह रहे हैं। मैं इस समय आपको चेतन दास जी की बावड़ी का दृश्य दिखा रहा हूँ, जो कि लोहागढ़ जी क्षेत्र में पड़ती है। प्राचीन बावड़ी है, हालांकि ये इस समय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है
और ये चेतनदास जी महाराज के आश्रम के बिल्कुल बगल में है। और यहाँ के महंत पवन जी पुजारी पवन जी महाराज मेरे साथ है, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। पवन जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि ये बावड़ी कितनी पुरानी है? साहब मैंने सुना है 550 साढ़े 500 साल पुरानी है जी। और ये किसने बनाई? ये चेतनदास जी महाराज के टाइम में ही बनी हुई है। जी। वो उनके सिख से राजा थे जी। और वो यहाँ डोक खाने के लिए आते थे। जी। उन्होंने चेतनदास जी महाराज ने उसको राजा को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दिया तो उनका काम पूर्ण हुआ और वो प्रसन्न हुए। जी। और प्रसन्न होने के बाद में राजा ने कहा कि मेरे लायक कोई सेवा तो बोलो। तो संत तो यही कहते हैं हमारी क्या सेवा भैया, हम तो मोढ़े फक्कड़ हैं। बिल्कुल। परंतु उन्होंने बार बार विनती की मेरे लायक कोई सेवा करो, तो बोले भाई कुछ कर दो आप यहाँ। तो उन्होंने ये चेतन दास जी का मंदिर भी बनवाया और ये बावड़ी भी उनके हाथों से बनी है। अब ये जीर्ण अवस्था में है, मैं नष्ट होने की कागार पर है, प्रशासन सरकार ध्यान नहीं देती इस पर? प्रशासन तो कदे ध्यान कौन दियो, प्रशासन कभी भी मंदिरों पर ध्यान नहीं देता है और खास कर कांग्रेस सरकार तो बिल्कुल भी नहीं देती है। आज तक मैंने कांग्रेस सरकार में किसी मंदिर की सड़क बनाई हुई या किसी मंदिर